हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आप कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ये डाउट मेरे से पूछा है। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको एक बार डिस्कस करना चाहिए। तो जिन लोगों ने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया है वो एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप जरूर सॉल्व करके देखें और देखें कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई गलती हुई है तो वो आपको सॉल्यूशन देखते टाइम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो पहला काम है आपको क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स टुक अ जॉब वर्किंग आफ्टर वर्किंग फॉर वन डे वन वर्कर वाज लेफ्ट द वर्क ईच डे। हर एक दिन एक बंदा छोड़ के चला जाता है और इस तरीके से लास्ट दिन वर्क खत्म होता है जब लास्ट बंदा छोड़ के जा रहा होता है। इफ नो वर्कर, अगर कोई भी वर्कर छोड़ के बीच में नहीं गया होता तो उनका जो काम है वो 55% ऑफ द टाइम में हो गया होता जितना वो अभी ले रहे हैं। सो हाउ मेनी वर्कर्स वर देयर इन द ग्रुप। तो एक बार आपने सॉल्व किया होगा, ट्राई किया होगा, अब आप सॉल्यूशन देख लो। बट अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना तो पहले एक बार सॉल्व करके देखो। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है बट हो सकता है आपसे भी ना हो। तो देखिए किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एन। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, राइट। सो और नंबर ऑफ डेज मेरे को कितना लगेगा, नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज भी मेरे को ना एन लगने वाला है। ये आपको समझ में आना चाहिए था। नंबर ऑफ डेज एन क्यों लगेगा, मान के चलो आपके इनिशियल में 4 वर्कर थे तो वो कह रहा है पहले दिन 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर एक दिन करेगा, राइट, और काम खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने 4 दिन वर्क किया क्योंकि एक एक छोड़ के चला जा रहा है सेकेंड डे से। तो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 4 थे तो 4 डेज ही वो वर्क कर रहे हैं। सो अगर मैं इनिशियल में ये मान के चलता हूं कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एन, तो आपका जो नंबर ऑफ डेज वर्क होगा वो भी एन नंबर ऑफ डेज ही वर्क होगा। ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए था। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी हम मान लेते हैं लेट द एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर। एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर मान लेते हैं 1 यूनिट, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, कुछ भी मान लो, राइट। तो अब आप ऐसे कंपेयर करो कि टोटल जो वर्क है और जो नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है उसको कंपेयर कर दो। कि पहले दिन तो n इंटू 1 यूनिट वर्क हुआ होगा, दूसरे दिन क्या हुआ होगा n-1 इंटू 1। तो इंटू 1 करने की बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर n-2 हुआ होगा, इस तरीके से जब एक वर्कर बचा लास्ट दिन उस दिन तक काम हुआ होगा। तो देखो n से लेके n-1 ये सब ऐड होना है, तो ये नेचुरल नंबर का सम हो गया ना, nn+1/2, राइट। अब ये जो टोटल वर्क है ये किसके बराबर होगा। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि n नंबर ऑफ वर्कर्स ने वर्क किया था n डेज। अब अगर वो एक भी बंदा जाता नहीं ना तो कितने दिन में काम खत्म हो रहा था, 55%। तो n का 55% आएगा, तो 55% का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। तो 50/100 आपको लिखना पड़ेगा, 5 से कट कर लोगे तो इस तरीके से आप इसको 11/20 भी लिख सकते थे, राइट। अब आप देखो n से n आपका कैंसिल आउट हो गया होगा, 2 से ये वाला पार्ट 10 से कैंसिल आउट हो गया होगा 10 टाइम्स। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, 10n+10 इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है इधर, ध्यान से देखो 11n, राइट। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, तो वही आपका आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना था कि अगर n नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहा हूं तो नंबर ऑफ डेज जो काम चलने वाला है ना अब, वो भी n नंबर ऑफ डेज ही चलेगा। सो बहुत ही लैंग्वेज को समझने वाला क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, राइट। बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, देन इट इज इजी। अदरवाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि n नंबर ऑफ डेज वर्क, अगर आप ये मान के चलो कि n नंबर ऑफ वर्कर्स ने x डेज तक किया, तो यहाँ पर n आता, यहाँ पर x आता, n से n कैंसिल आउट हो जाता, फिर n और x में आपका कोई रिलेशन नहीं बनता, तो कैन नॉट बी डिटरमिन भी हो सकता था, राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, राइट। आप इस वीडियो को शेयर करना। अब एक पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने एक अपना वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जो कि डीआई का पेड वीडियो कोर्स है। और ये डीआई का कौन सा वीडियो कोर्स है, ये डीआई का प्री टू मेंस लेवल का है। ध्यान रहे, प्री टू मेंस लेवल का डीआई है और ये एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए किया गया है।
तो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का नेम मैंने इसको दिया है। तो अगर मैं एसबीआई पीओ को टच कर रहा हूं प्री टू मेंस में, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो ये एकदम एसबीआई पीओ को टच कर रहा है, तो ये सभी डीआई की प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व कर देगा। अगर आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं उसमें डीआई आ रहा है तो भी ये भी इंक्लूड करेगा। एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो इंक्लूड कर ही रहा है। क्लर्क मेंस दे रहे हैं तो भी। तो एसबीआई मेंस तक मैं सारा का सारा पार्ट कवर करने वाला हूं। एंड द कोर्स फी इज ओनली 499 एंड आई विल टेक 60 आवर्स प्लस क्लासेस। तो 60 घंटे की क्लासेस आपको 499 रुपए में केवल मिल रही है, तो आपका 10 रुपए पर घंटा भी नहीं चार्ज हो रहा है, राइट। और 60 घंटे की क्लास 499 में अगर मैं आपको दे रहा हूं और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मैं इसमें क्या कवर करने वाला हूं, आपकी कैलकुलेशन बड़ी ढीली होती है तो वैदिक मैथ्स और कैलकुलेशन पर वर्क करेंगे पहले। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये जो दो चैप्टर हैं किसी भी बंदे के इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो सीधा इन पर डीआई करना स्टार्ट कर दे। और पीएनसी का डीआई, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को लेके डीआई एक मेंस लेवल में किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो प्री में पूछा जाए चाहे वो मेंस में पूछा जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबुलर डीआई बार ग्राफ। तो प्री में तो ये भी आते हैं ना, तो प्री के लेवल के स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल तक इनमें भी जाएंगे। फिर ये वाला पार्ट देखेंगे। फिर पाई चार्ट है, पाई चार्ट में मिक्स्ड ग्राफ डीआई होगा। मिक्स्ड में क्या होगा कि दो पाई चार्ट, तीन पाई चार्ट, लाइन के साथ में दो पाई चार्ट, टेबुलर के साथ में दो पाई चार्ट, रडार, ट्राइंगल, ये सब इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक के सारे टॉपिक के डीआई इंक्लूड करेंगे। अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक है वो सामने लिखा हुआ है आपके। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने जिसने पिछली बार एसबीआई पीओ मेंस दिया था, उसने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग विद डीआई आ रहा है, मतलब कैट बेस्ड एलआरडीआई आ रहे हैं, कि डीआई में ना लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। जैसे पजल बनती है कि यहाँ पर 4 नहीं आएगा क्योंकि उनका 2+2 एडिशन 4 नहीं हो सकता था, तो वहां 4 नहीं रखना है। तो ये डीआई में भी कुछ ऐसा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट इंक्लूडेड था। तो वो कैट बेस्ड वाला डीआई भी मैं आपको कराऊंगा। डाउट सेशंस, अब ये सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी। ये सारे के सारे क्या होंगे, लाइव क्लासेस होंगे। इसमें रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। One of the fastest growing educational platform for bank, SSC and other competitive exams, Guidely brings to you Guidely Express video course for banking prelims and mains with a lifetime validity. The course content will be provided in both Hindi and English languages. This express course comprises with 600 plus hours of video classes, 1200 plus mock test series, 400 plus PDFs, previous year's pre plus mains question papers for all upcoming banking exams. This video course is created by expert faculties in India who have years of experience and guided thousands of students so far. We will also provide personal guidance in secret Telegram group. You can attend the sessions in both platforms, mobile app and on laptop. And that's not all. If you are selected in the exam, you can get 100% cashback from our end. So what are you waiting for? To enroll in our Express video course, go to this link today. आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिनको भी डीआई का कोर्स लेना है, जिनको आज तक डीआई में प्रॉब्लम आई है, वो इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर देना, और जिनको भी डीआई का कोर्स या एक्सप्रेस कोर्स खरीदना है उन सब के साथ शेयर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।